नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से वेट को कम किया जाता है और स्लिम फिट रहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक अलग ही वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि कौन से देश में किस तरीके से वेट लॉस जो है वो किया जाता है, अपने आप को फिट रखा जाता है। तो अगर आप लोगों को भी फिट रहना है तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट टिप्स हैं, जिसे आप लोग इनमें से कोई भी अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उनसे वेट लॉस होता ही है। तो ये जो कंट्रीज़ वाइज हैं, जो लिस्ट मैंने बनाई है वो आप लोग देख लीजिए कि थाईलैंड में लोग जो हैं कैसे अपना वेट जो वो लूज़ करते हैं। ईट स्पाइसी, वो लोग जो हैं मसालेदार भोजन जो है वो खाते हैं। उनका मानना ये है कि जो लोग मसालेदार भोजन खाते हैं, यानी कि जो तीखा खाते हैं, बेसिकली तीखे से होता है, स्पाइसी का मतलब जो होता है वो हर्ब से होता है, या हम लोग कहें स्पाइसी का मतलब अलग अलग मसालों से होता है, जैसे कि हल्दी हो गया, जीरा हो गया, या आप लोग कहें लाल मिर्च हो गई। ये डिफरेंट टाइप के मसाले जो हैं वो आते हैं। और थाईलैंड में माना जाता है कि अगर आप लोग मसाले खाते हैं, वो भी तीखा खाते हैं, तो आप लोगों का वज़न जो है वो लूज़ होने में आप लोगों को मदद मिल सकती है। इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि स्पाइसी खाने से आप लोगों के मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है। अगर आप लोगों की मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होती है तो आप लोगों के फूड से बहुत जल्दी आप लोगों को एनर्जी मिलने लगेगी और आप लोगों का शरीर भी एनर्जेटिक रहेगा। तो अगर आप लोगों, और दूसरा फ़ायदा ये भी बताते हैं कि स्पाइसी फूड जो है आप लोग कम खा पाते हैं, या आप लोगों को टाइम लगता है खाने में, आप लोग ज़्यादा देर तक उसको चबाते हैं, या आप लोग उसे ज़्यादा देर तक समय लगाते हैं उस चीज़ को खाने में, तो आप लोगों के लिए वो हेल्दी रहता है। और मेटाबॉलिक रेट के इंक्रीज़ होने से आप लोग जो हैं स्लिम फिट भी रहते हैं, आप लोगों पर फैट जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जमता, तो इसीलिए वो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। दूसरी कंट्री की हम लोग बात करते हैं पोलैंड की, तो वो बात करते हैं ईट होम कुक्ड मील मोर ऑफन्स। इसका मतलब यही है कि वो लोग जो हैं बाहर का खाना जो है वो अवॉइड करते हैं। पोलैंड के अंदर जो है बाहर का खाना जो है वो बहुत कम खाया जाता है, या हम लोग कहें कि वो बहुत कम जो है बाहर जाते हैं खाने के लिए। वो सारा खाना जो है वो अपने घर पर ही बनाते हैं और घर का बनाया हुआ ही खाना खाते हैं पोलैंड के लोग। तो वेट कम करने का ये जो तरीका है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा थाईलैंड के अंदर कैसे किया जाता है कि वो लोग मसालेदार भोजन जो है वो ज़्यादा खाते हैं ताकि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो सके। दूसरा, अगर हम लोग पोलैंड से सीखें तो वो मानते हैं कि हम लोग सब कुछ अपने घर पर ही बनाते हैं, हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं। तो बाहर कौन खाता है, क्या खाते हैं बाहर खाते हैं नान, मैदा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। बाहर खाते हैं हम लोग पराठे, जिसमें होता है तेल, घी, या हम लोग कहें प्रोसेस्ड, या हम लोग कहें सैचुरेटेड फैट, जो आप लोगों के लिए बेकार होता है। तीसरी बात करें हम लोग जर्मनी की, तो ईट ब्रेकफास्ट। वो लोग कभी भी ब्रेकफास्ट को नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो आप लोग लंच छोड़ दें, चाहे वो डिनर छोड़ दें, लेकिन वो कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ते हैं। और ब्रेकफास्ट के अंदर वो अपना भोजन जो है मोस्ट प्रोबेबली कर लेते हैं जर्मनी के अंदर। और इटली और जर्मनी जो है वो सबसे ज़्यादा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक न्यूज़, सबसे ज़्यादा कंजप्शन में पिज़्ज़ा खाते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन वो लोग हेल्दी पिज़्ज़ा खाते हैं। वो लोग जो हैं प्रोटीन का इस्तेमाल सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो प्रोटीन का इस्तेमाल करने से उनको जो भूख है वो आगे लंबे समय तक नहीं लगती है, तो इसीलिए वो सुबह ब्रेकफास्ट को कभी भी नहीं स्किप करते हैं। जो लोग वेट लॉस की ओर जाते हैं जर्मनी के अंदर, वो लोग ब्रेकफास्ट को कभी नहीं छोड़ते, और ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग प्रोटीन लेते हैं, जिससे वो लोग जो हैं काफ़ी लंबे समय तक भूख को जो है बिना भूख निकाले वो रह सकते हैं। तो न्यूट्रेंट जितने भी डेंस फूड्स हैं वो सुबह ही ले लेते हैं, तो लंच और डिनर जो है वो बहुत कम खाते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ईट स्मॉल पोर्शन। यूके की बात करते हैं हम लोग, जर्मनी के बाद में यूके आता है। यूके की बात करते हैं तो यूके के अंदर वो मानते हैं कि जो भी खाओ वो एक स्मॉल पोर्शन के अंदर खाओ। अगर आप लोग थोड़ा खाओगे, एक स्मॉल पोर्शन कट करके खाओगे, तो आप लोग जो हैं ऑटोमेटिकली हेल्दी रहोगे। तो उनका मानना ये है, अगर आप लोग 4 रोटियां खाते हैं तो आप लोग 2 ही रोटी खाइए, अगर आप लोग 2 रोटियां खाते हैं तो आप लोग 1 ही रोटी खाइए। तो उनका मानना है अगर आप लोग एक पीस केक की खाते हैं तो उसमें से आप लोग 1/4 ही खाइए। तो जो भी खाए वो एक स्मॉल पोर्शन के अंदर खाइए। तो उनकी जो प्लेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ की हैं, और वो बहुत कम जो है खाना पसंद करते हैं। अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो डू नॉट ईट टू फास्ट।
फ्रांस में कहा गया है कि आप लोगों को खाना जो है वो फास्ट नहीं खाना है, आराम से खाना है, काफ़ी लंबे समय तक खाना है। अगर आप लोगों की प्लेट छोटी है तो भी आप लोगों को खाना जो है वो लंबे समय तक खाते रहना है, अपना मुंह जो है वो चलाते रहना है, जिससे आप लोगों का जो सलाइवा है, उनका मानना ये है कि मुंह को अगर हम लोग जितने समय तक चलाएंगे तो मुंह के अंदर की जो लार है, जो सलाइवा है, वो खाने के चिपक कर अंदर जाएगी और आप लोगों का जो डाइजेशन सिस्टम है उसे इम्प्रूव करेगी। तो अगर आप लोग एक खाने को लंबे समय तक चबाते हैं, जैसे कि बच्चे चबाते हैं, वैसे ही अगर आप लोग चबाते हैं तो आप लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, कि जो लोग तेज़ी में खाते हैं, या हम लोग कहें कि बहुत ज़्यादा उनको ऑफिस का काम रहता है तो वो जल्दी जल्दी खाकर निकल जाते हैं, तो इससे वो मानते हैं कि वो फैट ही जमता है। तो अगर जो भी खाएं वो आराम से खाएं और लंबे समय तक चबा कर खाएं, उनका मानना ये है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें कि इंडिया में लोग जो हैं वेट लूज़ कैसे करते हैं, तो इंडिया में आयुर्वेदिक तरीके से वेट लूज़ किया जाता है, हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम लोग कहें कि नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया के अंदर भी जो है होलिस्टिक, आप लोगों को पता है, मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में औषधियों का यूज़ किया जाता है। तो उसी प्रकार इंडिया में भी लोग जो हैं विभिन्न प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल करते हैं और दवाइयों के रूप में भी करते हैं। तो प्राचीन काल से ही जो है आयुर्वेदिक तरीके से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज भी होता आया है, आप लोगों को पता है। तो आयुर्वेद के नज़रिए से इंडिया के अंदर वेट लूज़ किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें रशिया की, तो रशिया जो है वो सबसे, मुझे इन सभी में जो है मैं अपनी कंट्री को तो सबसे ऊपर रखूँगा, उसके बाद में मैं रशिया को नंबर दूंगा। ग्रो योर फूड्स, यानी कहने का मतलब है वो अपना भोजन खुद ही जो है वो उगाते हैं। तो अगर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली देखें तो हमारे फूड के अंदर, या हम लोग कहें किसी भी फूड के अंदर, हम लोगों को केमिकल दूर रखना चाहिए। तो लेकिन अगर वो लोग अपना खाना खुद उगाते हैं, भूमि के अंदर भी उगाते हैं, बीजों को उगाते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं, तो वो हेल्दी ही उगाएंगे, आप लोगों को भी पता है। अगर वो पत्ता गोभी उगाते हैं या स्प्राउट्स उगाते हैं, मूंग उगाते हैं, तो वो हमेशा हेल्दी ही उगाएंगे, वो कभी भी अनप्रोसेस्ड या प्रोसेस फूड्स की ओर नहीं जाते हैं। तो रसिया जो है नंबर 2 पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो अगर पकाया फूड या स्प्राउट्स फूड्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जीवाश्म बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और कहते हैं ना कि जान होती है उनमें, और उनकी जान जो है हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर भी उनकी एनर्जी जो है वो आने लगती है। तो एनर्जेटिक पूरा रहते हैं आप लोग। जो स्प्राउट्स अगर आप लोग खाते हैं, उगाया हुआ खाते हैं, केमिकल फ्री खाते हैं, तो कितना आप लोग जो है हेल्दी रहेंगे, आप लोग सोचिए। तो इससे तो डेफिनेटली वेट लॉस होता है, आप लोगों को पता है। अगर हम पत्ता गोभी उगाएंगे, स्प्राउट्स खाएंगे, तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड भी खाएंगे और आप लोग पतले भी होते जाएंगे, या हम लोग कहें पतले नहीं, स्लिम फिट होते जाएंगे। तो मोटापा कम करना है तो डेफिनेटली आप लोग इनमें से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक फूड सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।